जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिम्हदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से अपने बृहद हृदय से यह बृहद कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी हमारे पटेल परिवार है। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक बार किसी ने एक बहुत बड़े संत से पूछा, संत का नाम भी बताऊंगा एंड में, सारे पत्ते एक साथ थोड़ी खुलते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे निकाला जाता है। तो एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज, ये राधा कृष्ण की जो उपासना है, ध्यान से सुनिएगा, राधा कृष्ण की जो भक्ति है ये माधुर्य मंडित भक्ति है, जिसमें काम क्रोध लोभ मार काट जिसका कोई स्थान नहीं है। दूर दूर तक राधा और कृष्ण के प्रेममयी संबंध में, प्रेममयी लीला में, उस प्रेममयी भक्ति में ये मारना काटना ये कोई दूर दूर तक स्थान नहीं है। और हमारे गौड़ीय मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में राधा कृष्ण और नरसिम्हदेव भगवान को साथ में पूजा जाता है। कितना विरोधाभास है। सत्य बात है। पूछने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, बुद्धिमान होगा। क्या आपको विरोधाभास नहीं लगता है? राधा कृष्ण हैं, प्रेममय गीत गाते हैं, दोनों प्रेममय लीला करते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, कहाँ माधुर्य मंडित लीला और कहाँ ये मार काट, बिल्कुल फाड़ दिए और सब कुछ निकाल दिए और खून टपक रहा है। और दोनों एक ही ऑल्टर में और दोनों एक ही ऑल्टर में, एक ही मंदिर में एक साथ पूजे जाते हैं। और मायापुर में तो हद हो गई ना। मायापुर में तो राधा माधव अष्ट सखी और उसके बगल में ही उग्र नरसिम्ह। अब नरसिम्ह भी शांत नरसिम्ह हो तो थोड़ा सा चलो ठीक है, लेकिन उग्र नरसिम्ह, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, प्रत्येक मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। तो उस महात्मा को यह प्रश्न पूछा गया, पूछने वाला बुद्धिमान, और महात्मा तो महात्मा होते ही हैं। उस महात्मा ने दो बातें बताई। वे दो बात बताकर हम प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका प्रश्न पूछना जायज है, क्योंकि दोनों विरुद्धाभास हैं।
राधा कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला और भगवान नरसिंह देव की मारने काटने वाली लीला दोनों विरुद्धाभास है। तो उस महाराज ने, उस साधु ने बहुत सुंदर कहा कि जब कोई साधक, जब कोई भक्त राधा कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो वो सीधा तो प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो सहजिया हो जाएंगे। अंदर से कोई प्योरिटी नहीं है, अंदर से कोई भाव प्रेम नहीं है और बाहर से बस हम गोपी हैं, हम गोप हैं, तो सहजिया हो गया, माने तो डुप्लीसिटी हो गई ना। तो हम सबका लक्ष्य है कि भगवान की उस माधुर्य मंडित लीला में प्रवेश करें, लेकिन क्रमशः हमें आगे बढ़ना होगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम में जाना होगा। तो साधक की सिद्ध तक की यात्रा में, अर्थात राधा और कृष्ण की उस माधुर्य मंडित लीला में पहुंचने के लिए बहुत सारे विघ्न आते हैं। भगवान माधुर्य लीला में भगवान बिल्कुल प्रेम में मग्न है और साधक भी उस प्रेम में मग्न होना चाहता है, लेकिन साधक वहां तक पहुंचने के लिए उनके मार्ग में अनेकों विघ्न आते हैं, अवश्य आते हैं, क्योंकि वेदों में लिखा श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा तो विघ्न तो आएंगे। तो साधक को राधा और कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला तक की यात्रा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों से रक्षा हो, वो विघ्न दूर हो जाए, उस विघ्न को हम पार कर जाए, इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम करते करते भगवान नरसिंह देव की भी हम सेवा करते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण की उस माधुर्य मंडित लीला, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो विघ्न है उस विघ्नों को पार कर सके या विघ्नों से मुक्त हो सके, इसलिए साथ ही साथ हम भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं। एक पॉइंट। और उस साधु ने दूसरी बात तो बहुत अच्छी बताई। उस साधक ने प्रश्न पूछा होगा कि महाराज, राधा कृष्ण की प्रेम और भक्ति में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्रेम रस तक पहुंचना, प्रेम राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, और यदि कोई विघ्न आ जाए तो नरसिंह देव भगवान की क्या जरूरत है? राधा कृष्ण उस विघ्न को दूर नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है ना? आपको समझ में आ रहा है ना कि भाई राधा कृष्ण ही विघ्नों को दूर करें, इसमें नरसिंह देव भगवान एक नए कैरेक्टर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तब उस महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि राधा और कृष्ण अपनी प्रेम लीला में बहुत बिजी है। राधा और कृष्ण नित्य निरंतर प्रेम लीला, माधुर्य लीला, रास लीला में, भक्तों के संग लीला में बहुत एंगेज है, और इसलिए जब किसी भक्त के जीवन में विघ्न आते हैं तो भगवान नरसिंह देव को वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वो सब केस जो है आप पटा लीजिए। सो भगवान कृष्ण ही नरसिंह देव भगवान को अपॉइंट करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण ही नरसिंह अवतार धारण करके वहाँ पर उपस्थित होते हैं और भक्तों के जीवन के विघ्नों को हरते हैं, ताकि राधा कृष्ण की लीला में कोई बाधा ना आए। सो भगवान की लीला में कोई रुकावट ना आए, इसलिए भगवान राधा कृष्ण नरसिंह देव भगवान को सौंप देते हैं कि आपको विघ्नों की चिंता है तो उनके पास जाओ, यहाँ तो प्रेम करना है तो हमारे पास आओ, प्रेम करना है, प्रेम बांटना है तो यहाँ पर आओ, बाकी भगवान नरसिंह देव बैठे हैं। तो इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और अवतार, वीर रस का आस्वादन करने वाले मूर्तिमान वीर रस का यह स्वरूप भगवान नरसिंह देव। और इस साल मैंने आपको ये नरसिंह लीला, प्रहलाद लीला ये सब नहीं सुनाई। इस साल मैंने आपको खुद प्रहलाद के गुण डेवलप करे और हम खुद भगवान नरसिंह देव को प्रकट करें। इस बार प्रहलाद की कथा नहीं, इस बार खुद प्रहलाद बनने की कथा है। हमने बहुत सुना ना कि प्रहलाद ये हैं, मतलब भगवान नरसिंह देव ये प्रकट हुए। इस बार की कथा जो है
हम खुद प्रहलाद बने, हमारे अंदर प्रहलाद महाराज के गुणों को डेवलप करें। तो बहुत सुंदर श्री प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों की चर्चा राजसूय सभा में हो रही है। बहुत सुंदर सभा लगी है भक्तों, ये कथा बहुत उत्तम है। हालांकि महीनों भर तक ये कथा होनी चाहिए, ये 2-5 दिनों का काम नहीं है, क्योंकि ये कथा वास्तव में बहुत, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा योग संजोग कहीं बना होगा। आप देखिए, महाभारत में एक प्रसंग है, यक्ष युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे। उनमें से यक्ष का एक प्रश्न था, कह पंथा, इस दुनिया में सबसे उत्तम पंथ, सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? कुछ लोग कहेंगे वो जो बियर बार वाली दुकान है ना, वो मार्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं वो मूवी जो वहाँ पर जो फिल्म लगता है वो मार्ग बहुत अच्छा है। तो कुछ लोग कहीं और मार्ग, कहीं और मार्ग, सबके अपने अपने मार्ग हैं। लेकिन यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि सबसे उत्तम पंथ, सबसे उत्तम मार्ग कौन सा? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और शिल प्रभुपाद जी ने उसे चुन लिया, भागवत के प्रत्येक किताब में इस श्लोक को छाप दिया। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष को कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नको ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। कह पंथा, सबसे उत्तम मार्ग कौन सा? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठ, सबसे उत्तम मार्ग, सबसे उत्तम पाथ, पंथ कौन सा है? यदि इस चीज के लिए तर्क करने बैठेंगे कि भाई तेरा मार्ग ये मेरा मार्ग है, तार्किक बुद्धि से किसी से हम शास्त्रार्थ करें, तर्क करें, तो कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उत्तम मार्ग को जानने के लिए यदि हम तर्क करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि तर्को प्रतिष्ठ है। ठीक है, चलो तो श्रुतियों में पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं श्रुतियों विभिन्ना, कितनी सारी श्रुति है, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, ये स्मृति, वो स्मृति, कितनी स्मृति, क्या क्या पढ़ेंगे। सो तर्क का अंत नहीं और श्रुति बहुत सारी है। तो चलो ठीक है, श्रुति मत पढ़ो, किसी ऋषि को पूछ लेंगे कि भाई सबसे बड़ा पाथ, सबसे बड़ा पंथ मार्ग कौन सा? तो कहते हैं न एको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, एक भी ऋषि का मत समान नहीं होता है। किसी ऋषि को पूछो तो कुछ और बोलेगा, कोई ऋषि को पूछो कुछ और ही बताएगा, तीसरा कुछ और ही खड़ा होगा। तो ऋषि मुनि भी के मत भी भिन्न भिन्न है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम, यक्ष, हे यक्षो, मेरे सामने बैठे हुए यक्षो, धर्मस्य तत्वम, धर्म का तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत गूढ़ है। कभी कभी कुछ लोग क्वेश्चन आंसर होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं बस 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे हमें धर्म के बारे में सब पता चल जाएगा। नहीं, ये धर्म की बात 7 दिन में या 70 दिन में या 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके बहुत एंगल है, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। ये आदमी के बस की बुद्धि की बात नहीं है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, रहस्यमयी है। तो अब तो फिर धर्म कैसे करेंगे? ये तो तर्क से नहीं हो सकता। श्रुति विभिन्न है, ऋषियों के मत भी अलग अलग हैं, और धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। तो फिर करना क्या है? हमें क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर अंत में कहते हैं बुद्धिमानी किसमें है? महाजनो येन गतः स पंथा,
सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि जो महाजन है, महाजन माने जो भगवान को तो जानते हैं, भगवान के मन में क्या संकल्प विकल्प हो रहे हैं वो भी जानते हैं, ऐसे भगवान के ऊंचे शुद्ध भक्त, ऐसे महाजन जिस मार्ग पर चले हैं, उन महाजनों ने जिस मार्ग को बनाया है, उस मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा और सबसे उत्तम मार्ग है। महाजनो ये न गतः सपंथा। हमारे पूर्ववर्ती महाजनों ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने राजमार्ग तैयार करके रखा है। मार्ग पहले से तैयार है भक्तों, बस हमें केवल उस पर दौड़ना है। धावन मिलिनवान नेत्र न स्खलित न पतित, न हम गिरेंगे न पतित होगे और समय से डेस्टिनेशन यानी कि वैकुंठ पहुंच जाएंगे। बस इस मार्ग को पकड़ लेना है, इस पंथ को पकड़ लेना। कुछ लोग क्या ना नया मार्ग बनाना चाहते हैं, आजकल कलयुग में ये बहुत चला है, मेरा ये संप्रदाय, मैंने नया संप्रदाय खोला, मेरा नया धर्म। तो ये तो नया मार्ग बनाना कैसे, जैसे कोई खेत है, खेत, और खेत में जिस रास्ते से खेतों में से कोई होकर गुजरता है, बार बार कोई जाता आता है ना, तो वहाँ ऑटोमेटिक मार्ग बन जाता है, वहाँ चलना आसान होता है। और फिर जहाँ मार्ग नहीं है और वहाँ चलोगे तो कितना कष्ट होगा। इस प्रकार अपने से मार्ग का निर्माण करना ये बड़ा कठिन है, और हो भी सकता है कि हम उस खेत के बीच में से पड़े निकले, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। सो बुद्धिमानी किस में है? महाजनो येन गतः सपंथा। जो महाजन है उनके पद चिन्हों पर चलना, उन्होंने जिस भगवान को स्वीकार किया उस भगवान को स्वीकार करना, उन्होंने जिस साधन को स्वीकार किया उस साधन को स्वीकार करना, उन्होंने जैसे भक्ति की वैसे भक्ति करना, यही सबसे उत्तम मार्ग है, यही सबसे उत्तम पंथ है। समझ में आ गया? आपको तो सब समझ में आ ही जाता है, मैं पहले से समझ कर ही बैठे हैं, केवल लगता है मेरी परीक्षा लेने आते हैं आप लोग। तो महाजनों के पीछे चलना चाहिए। अब देखिए, राजसूय सभा में जहां पर प्रहलाद महाराज की कथा हो रही है, तो जिसकी कथा हो रही है वो प्रहलाद महाराज कौन है? जिसकी कथा हो रही है प्रहलाद महाराज भी महाजन है। स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद, है ना, तो प्रहलाद महाजन है। तो जिसकी कथा हो रही है वो महाजन है। अतः जो कथा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नारद मुनि। तो नारद मुनि भी महाजन है। स्वयंभू नारद, दूसरे नंबर में ही नारद का नाम है। तो 12 महाजनों में से जिसकी कथा हम लोग कर रहे हैं वो भी महाजन है। कथा बोलने वाले नारद मुनि भी महाजन है। अच्छा, उस सभा में पितामह भीष्म, युधिष्ठिर महाराज, ये सब लोग बैठे हैं। तो स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म भी महाजन है। तो जिस सभा में एक साथ 3-3 4-4 महाजन बैठे हैं और 4-4 महाजनों के बीच में ये कथा चल रही है, आप विचार कीजिए, 12 में से 4 तो इसी कथा में बैठे हैं। तो ये कथा, ये चरित्र, ये कितना महान होगा, क्योंकि एक साथ 3-3 4-4 महाजनों की बातें चल रही हैं। एक महाजन दूसरे महाजन की कथा सुना रहे हैं, और कथा भी सुना रहे तो महाजन को सुना रहे हैं। सो भक्तों, क्योंकि ये महाजनों की कथा है, महाजनों के द्वारा है, महाजनों की है, महाजन सुन रहे हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, जीवन में उतारेगा, तो वो भी महाजन हो जाएगा, महान हो जाएगा। गत सत्रों में हमने सुना प्रहलाद महाराज के दिव्य गुण, ब्रह्मण्य, शील संपन्न, सत्य संधो, जितेंद्रिय, आत्मवत, सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहतम, दासवत सन्न तायांग्री, पितृवत दीन वत्सल, ये सब याद रह जाता है। अब यदि मैंने कोई ऐसा रट्टा नहीं मारा कि भाई याद रखूं, लेकिन जब आप
सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, पढ़ते हो, तो ये सब ऑटोमेटिक, भागवत ऐसी चीज है, सब याद रह जाता है। आपको भी याद रहता होगा, आशा करता हूं। स्वपितृवत दीन वत्सल। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के बहुत सुंदर। फिर नौद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, कितना भी दुख आए तो उद्विग्न चित्त नहीं, क्वचित हसती क्वचित रुदती है। तो इस प्रकार से कभी हंसना, कभी रोना, नाचना, प्रहलाद महाराज के असंख्य गुण। और उन असंख्य गुण में सबसे उत्तम गुण कि यत जाता नैसर्गिकी रति ही, नैष्ठ की रति, जन्मजात उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद जी, प्रहलाद के गुणों की चर्चा तो आपने कर दी, लेकिन ये गुण यदि हमें हमारे जीवन में डेवलप करने हैं, हम यदि चाहे कि ये सारे गुण हमारे जीवन में आ जाए, तो महाराज हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई उपाय है? दुकान में तो मिलेंगे नहीं, पहली बात। अमेज़ॉन में ऑर्डर कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पर भी गुण तो नहीं मिलते। बाकी सब कुछ वो लेकर बैठा है, अमेज़ॉन और ईबे वाला। लेकिन गुण कहां से लाएंगे? तो ये गुण जो है केवल एक ही जगह पर, एक ही स्थान से प्राप्त होंगे। और वह स्थान कौन सा है? आइए मैं श्लोक के माध्यम से, आज के श्लोक की जो व्याख्या है बहुत बृहद होने वाली है, इसलिए दिमाग की खिड़की थोड़ी ज़्यादा खोल दीजिएगा। खुली तो है ही, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दरवाजा ही खोल दीजिए दिमाग का, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएगी। अब सिंपल नहीं, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो, सीनियर हो गए हो, तो थोड़ा सा विस्तार हम करना चाहेंगे। अब देखते हैं कितना होता है। तो पूछा गया कि हाँ, प्रहलाद महाराज ने ये जो गुण डेवलप किए, प्रहलाद महाराज ने कैसे किए? सीधा यही प्रश्न पूछा गया कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने सारे गुण कैसे आ गए, और हमें भी यदि इन गुणों को डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए? तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रहलाद की बात ही बता दी कि असुर कुल में जन्म लेने वाला बंदा इतना गुणी हो गया कि जिनके गुण से रीझकर भगवान नरसिंहदेव आज के दिन प्रकट हो गए। सो वह गुण डेवलप कैसे हुआ, इसका कारण क्या है? ये श्लोक आपके सामने है। ये श्लोक तो आप है ना, आपके गले में टांग ही दीजिएगा। गले में न टांगो कोई बात नहीं, आप जहां नोट पैड जहां लगाते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। ये गुणों को डेवलप कैसे किया जाए, इसके बारे में इस श्लोक में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो कहते हैं, स उत्तम श्लोक पादारविंदयो निर्वे तन्वन् परां निवृत्ति आत्मनो मुहु, तन्वन् परां निवृत्तिमात्मनो मुहु, दुःसङ्गदीनस्य मनः शमं व्यधात्, दुःसङ्गदीनस्य मनः शमं व्यधात्। वैसे सीधा श्लोक समझने का प्रयास करोगे, टोटल बाउंस जाएगा, टोटल एक शब्द समझ में आपको आए तो। और इसीलिए साधु संतों का सहारा जरूरी है। मैं साधु संत नहीं, आप मेरे बारे में मत सोचिएगा। मैंने जिन साधु संतों का सहारा लिया है, उनकी बहुत आवश्यकता होती है इन बातों को समझने के लिए। तो क्या कहते हैं, स उत्तम श्लोक पादार विंदयो निर्वेशिया अकिंचन संग लब्ध्या। अब थोड़ा सा अन्वय करना होगा, सीधा सीधा श्लोक में नहीं चल सकते, यहाँ अन्वय करना होगा। तो यहाँ अन्वय करते हुए सबसे पहले स उत्तम श्लोक पादार विंदयो निर्षेवया अकिंचन संग, पहले एक शब्द को यहां से पिक कीजिए, वो है संग। ठीक है, तो संग शब्द यहां से ले लीजिए, संग लब्ध्या।
तो स उत्तम श्लोक पदार विंदयो निर्षेवया अकिंचन संग लब्ध्या। तो सबसे पहले है संग। तो प्रहलाद महाराज में इतने सारे गुण डेवलप हुए, इसका कारण क्या है? या फिर हमारे जीवन में प्रहलाद जैसे गुणों को डेवलप करना है, जिन गुणों से रीझ कर भगवान प्रकट हो जाए, तो वह गुण कैसे डेवलप हो सकते हैं? ठीक है, प्रहलाद में गुण कैसे डेवलप हुए या फिर हमारे अंदर वह गुण कैसे डेवलप हो सकते हैं, ये दोनों प्रश्न का उत्तर सिमिलर है। प्रहलाद के अंदर वे सारे गुण डेवलप हुए, इसका एक और मात्र एक कारण संग लब्ध्या, संगति प्राप्त करके। संग लब्ध्या, लब्ध्या माने लाभ हुआ, प्राप्त हुआ। इतने सारे गुण प्राप्त हुए कैसे? संगति के द्वारा। संगति। और हम भी प्रहलाद जैसे सारे गुण लाभ कर सकते, प्राप्त कर सकते कैसे? संगति के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा। अच्छी संगति में रहने से हमारे जीवन में अच्छे गुण डेवलप होते हैं। बाकी शराबी के साथ रहोगे, शराबी बनने में 10 दिन नहीं लगेगा। गंजेड़ी के साथ रहोगे, गांजा पीने में 10 दिन नहीं लगेगा आपको। तो जैसे जैसा संग, जैसा एसोसिएशन, तो संग लब्ध्या, संग का बड़ा असर होता है। थोड़ा संग के ऊपर कहूं, फिर और बहुत सारी बातें आएगी, आप धैर्य रखिएगा। तो सबसे पहले है संगति से ये सारे गुण डेवलप होते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में संग की बड़ी महिमा है। सारे वेद, सारे शास्त्र एक स्वर से कहते हैं साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। सारे शास्त्र क्या कहते हैं? साधु संग, साधु संग, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, एक श्लोक में 3 बार कहा कि साधु संग। ऐसा सभी शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि लव मात्र साधु संग। यदि जीवन में लव माने सेकंड का भी बहुत छोटा सा पार्ट, सेकंड से भी बहुत कम समय, लव मात्र साधु संग कर लिया तो सर्व सिद्धि है। तो जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधु संग की ये महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु दशश्व मेघ घाट पर श्री रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए क्या कहा? महाप्रभु कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। हे रूप, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, उसमें बहुत सारे जल जानव, लक्षाणी जल में 9 लाख, आप सब सुनते आए हैं। तो उन सभी जीवों में मनुष्य जो है वो उत्तम है, लेकिन मनुष्य में भी प्रायः मनुष्य जो वेदों को नहीं जानते, बिल्कुल असभ्य रूप से अपने जीवन को बिताते हैं, और जो वेदों को जानते हैं वो जीवन में नहीं उतारते, और जो जीवन में वेदों को उतारते हैं वो कर्म कांड में, उपासना कांड में। तो ये प्योरीफाई होते 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 करोड़ों में ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते भ्रमिते। कौन, बंगाली शब्द है कौन, माने कोई एक भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। साक्षात भगवान ने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव, असंख्य करोड़ों खरबों जीव इस ब्रह्मांड में है, लेकिन इन करोड़ों करोड़ों जीवों में जिनको एसोसिएशन, किसी साधु की संगति प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति को भक्ति का बीज मिलता है, और भक्ति के बीज का अवलंबन करके इस 84 के चक्र को, इस साइकिल से बाहर निकलकर ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के धाम वैकुंठ को पा जाता है। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है? साधु संगति से। सुस उत्तम श्लोक पादार विंदियो निर्षेवया अकिंचन संग लब्ध्या। संगति, ये जो गुण हैं, आप 2 दिन से सुनते आए हैं प्रहलाद महाराज के ये सारे गुण। प्रहलाद तो असुर कुल में जन्म हुआ ना, उनको भी कहीं से गुण डेवलप हुआ, तो कहां से? एसोसिएशन, संगति से। हम और आप भी
असुर नहीं है, लेकिन आसुरी गुण तो हमारे अंदर हैं। देर रात तक जगना, फिर सोना नहीं है, ये वो खाना पीना, आप सब जानते हैं। यदि हमें गुणवान बनना है तो एसोसिएशन करना होगा, संगति करनी होगी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, और इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवेदन किया कि ईश्वर प्रेम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, भगवत प्रेम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, उस प्रेम तक पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी कौन सी है, प्रथम स्टेप कौन सा है? तो कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और फिर प्रेम। प्रेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक श्रद्धा से साधु संग नहीं करेंगे। साधु संग, कुछ लोग कहें कि साधु संगति किए बिना प्रेम कभी नहीं हो सकता। आदो श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा से साधु संग करो, फिर आगे चलकर बहुत सारे पड़ाव पार करके फिर प्रेम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन साधु संग तो होगा। साक्षात चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म कहां से होता है? एकमात्र साधु संग से। ऐसे घर बैठे नहीं हो जाता। साधु संगति में आने से, साधुओं की संगति करने से कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। चलो ये तो समझ में आ गया, हमें आपको बहुत कुछ सुनाना, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई भक्ति की शुरुआत या भगवत प्रेम की शुरुआत साधु संगति से होती है, वैष्णव एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, ये तो समझ में आ गया। तो फिर प्रश्न ये होता है कि चलो भक्ति की शुरुआत साधु संगति से होती है, तो फिर भक्ति का अंत कहां पर होता है? शुरुआत जो है, भक्ति की शुरुआत साधु संग है, ठीक है। तो भक्ति का अंत क्या है? ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे भक्ति का अंत माने भगवान मिल जाना। आप में से ही कोई कहेगा भगवान मिल गए, हो गया एंड। या कुछ लोग कहेंगे भगवान से प्रेम हो जाना भक्ति का अंत, फिर उससे ऊपर क्या होता है? तो यही भगवान मिल जाना या फिर वैकुंठ मिल जाना या भगवत प्रेम मिल जाना हो गया भक्ति का अंत। चौंकाने वाली बात करने जा रहा हूं भक्तों, कि भक्ति की शुरुआत साधु संग से ही होती है, और याद रहे भक्ति का एंड भी साधु संग में ही होता है। भक्ति की शुरुआत साधु संग और भक्ति का अंत भी साधु संग है। कुछ लोग कहेंगे साधु संगति करेंगे और फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, फिर भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने के बाद क्या करना है मुझे ये बताइए। चलो ये साधु संग किए, भक्ति करने लगे, सब कुछ हुआ, फिर भगवान मिल गए, भगवान से प्रेम हो गया, तो भगवान से प्रेम हो गया, भगवान मिल गए, फिर क्या करोगे? फिर साधु संग ही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज हम लोग कर रहे हैं, ये शायद हमें भी अंदाजा नहीं है। जो चीज भक्ति प्रेम भगवान को प्राप्त करने के सारे पड़ाव पार करने के बाद करनी है, वो हम प्रारंभ में ही कर रहे हैं। ये है साधु संग। चलो अब ये सिद्धांत की पुष्टि दृष्टांत से ही होती है, क्योंकि बिना दृष्टांत 2-5 नहीं सुनोगे तब तक फिटिंग नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या है कि भक्ति की, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संगति से ही भक्ति की शुरुआत होती है और भक्ति का अंत भी साधु संगति से। मैं आपको प्रमाण दूं, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में कर्दम ऋषि और देवहूति माता की कथा आती है, राइट? आप सब जानते हैं, कथाएं सुनी है आपने। अब आप सुनिए, ये दोनों पति पत्नी ने कितना सैक्रिफाइस किया।
हम लोग सुने ना ये सारी कथा। एक और कर्दम ऋषि जिनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, तो कहा पिताजी मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले हाँ, तुम विवाह करो, प्रजा उत्पत्ति करो। तो कर्दम ऋषि गए और उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके अपने शरीर को गाल दिया, केवल हड्डी बची। और भगवान से नहीं रहा गया, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान आए और अपने भक्त की स्थिति को देखकर भगवान की आंखों से झरझर 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 आंसू की धारा, कि इतना भी कोई तप करता है, मेरे लिए इतनी भी कोई तपस्या करता है। ईश्वर की आंखों से आंसू निकले, उस आंसू का एक सरोवर बन गया, और सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। आप सब जानते हैं, ये है कर्दम ऋषि। और फिर भगवान ने कहा मांगो, तो कहा था ना, सुना है आपने कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, तो आप आशीर्वाद दीजिए, कोई डिवोटी, कोई भक्त पत्नी मिल जाए। और दूसरी ओर केवल भारत के राजा नहीं, केवल इस पृथ्वी के राजा नहीं, केवल 14 लोक से बने हुए पूरे ब्रह्मांड के राजा, और 2-5 साल के लिए नहीं भक्तों, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है उसका नाम है मनु, और मनु की बेटी देवहूति। अब कितने बड़े घराने की लड़की, लेकिन उसका सैक्रिफाइस, उसका आप त्याग देखो कि मुझे कोई धनी लड़का हो या न हो, रूपवान हो या न हो, मुझे डिवोटी लड़का चाहिए। और 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले मनु की बेटी का विवाह एक झोंपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा कर्दम ऋषि के साथ किया गया। कर्दम का भी इतना समर्पण, देवहूति का भी उतना ही समर्पण। ये आप समर्पण केवल समझिए, ठीक है। फिर शादी हो गई, इसमें बहुत सारी बातें, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद भी समर्पण देखो इस दोनों आदमी का, कि शादी के बाद तुरंत कर्दम ऋषि भाव समाधि में चले गए। भाव समाधि माने भगवत सेवा में इतने लीन हो गए कि आजू बाजू का कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है, पत्नी घर पर है, उनको खुश करूं, उनके लिए कुछ। 60 वर्ष बीत गए, शादी हुई, 60 वर्ष बीत गए, पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ध्यान गया तो वे दुखी हुए, क्षमा याचना की। और दूसरी ओर उनकी पत्नी 60 वर्ष तक पति की सेवा करती रही, अपना सौभाग्य समझकर कि जो भी है मेरा पति भगत है, आखिर भगवान की भक्ति तो कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। दोनों पति पत्नी का क्या त्याग, क्या समर्पण। और फिर उनके घर पर साक्षात भगवान कपिल देव प्रकट हुए, है ना। भगवान के 24 अवतार, उनमें से एक कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र के प्रणेता। अन्य अवतारों में तो बुलाया जाता है, आइए कुछ कीजिए। भगवान कपिल को इच्छा हो गई, यार जन्म लूं तो इन लोगों के घर पर। भक्तों, घर गृहस्थी ऐसी बिताए, पति पत्नी इतने अच्छे से रहे कि भगवान भी लोलुप हो जाए कि मैं इनके घर पर जन्म लूंगा। यहाँ तो रोज उठकर झगड़ा करे, भगवान आना भी चाहते होंगे, दिशा बदल देंगे, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कौन माथा पकाएगा इनके घर पे जाके। कर्दम देवहूति का इतना सुगंधित पवित्र गृहस्थ जीवन कि भगवान को बिना बुलाए भगवान आए हैं। अन्य अवतारों में तो बुलाना पड़ा, यहाँ मैत्री जी कहते हैं स्वयं है वह, बिना बुलाया है। अब देखिए, कर्दम और देवहूति ने भक्ति की, और भक्ति के बाद साक्षात भगवान का जन्म हुआ, भगवान उनका बेटा बनकर, और भगवान की प्राप्ति हो गई। अब क्या चाहिए? श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और फिर साक्षात भगवान ही मिल गए। अब मां देवहूति को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई, और फिर एक दिन मां देवहूति भगवान से कहती हैं, प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा। क्या कहा? अब भक्त को भगवान मिल गए हैं। भगवान मिलने के बाद माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा। तब भगवान ने कहा, एक आज्ञा है, तुम्हें अब एक चीज बाकी रह गई है। भगवान, प्रभु आप मिल गए, फिर भी एक चीज बाकी। बोले हाँ, एक चीज बाकी। बोले क्या? तब ये श्लोक आप नीचे देखिए।
सतां प्रसंगान मम वीर्यसंविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तजोषणादा यपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या कहा? हे माँ, आपको सब कुछ मिला, मैं भगवान साक्षात प्राप्ति हो गई, तो अब क्या बाकी रहा? सताम प्रसंगान। ज्यादा पूरा श्लोक नहीं पढ़ना है, समय कम है। क्या बाकी है? सताम, संतों का, भक्तों का, प्रसंगान, संग माने एसोसिएशन, प्रसंग माने पूर्ण रूप से एसोसिएशन। तो भगवान मिलने के बाद क्या बाकी रहा? सताम प्रसंगान, संतों का प्रसंग, संतों का संग, संतों का मिलन, वैष्णव एसोसिएशन। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये सत्संग की बड़ी महिमा है। भक्ति के प्रारंभ में भी सत्संग और भगवान मिल जाने के बाद भी सत्संग। चलो, ये तो समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल दूं। अभी अभी हमने ध्रुव की कथा सुनी ना, ध्रुव महाराज की कथा सुनी। ध्रुव महाराज वन में गए, तपस्या किए, खाए पिए बिना, आप सब ने ये सब कुछ सुना। फिर ध्रुव को भगवान भी मिल गए, फिर भगवान ने दर्शन दिया, फिर भगवान मन चाह वरदान मांगने के लिए कहे। तो अब तो ध्रुव ने देखो नारद जी के साथ वैष्णव एसोसिएशन कर लिया, साधु संग हो गया, फिर भजन हुआ, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, सब कुछ हो गया, भगवान मिल गए, दैट्स ऑल, अब स्टोरी कंप्लीट, दी एंड। नहीं, भगवान मिलने के बाद भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा कुछ चाहिए? बोले हाँ, एक चीज चाहिए। भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है, और वो जो बाकी रह जाती वह चीज क्या है? तो वो चीज ये है भक्तों, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना। भगवान मिलने के बाद भी एक वस्तु बाकी रह जाती है, वो क्या है? भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। यहां पर भी आया संग, प्रसंग, संग माने एसोसिएशन, प्रसंग माने पूर्ण रूप से एसोसिएशन। किसका? भक्तिमय, भक्तों का, संतों का। बहुत बहुत जप और तप करने के बाद शुद्ध शुद्ध भक्तों को भगवान मिले, और भगवान मिलने के बाद भी उन्होंने जब भगवान से मांगा तो यही मांगा, हमें साधु संग दीजिए, हमें वैष्णव एसोसिएशन दीजिए। अब समझ में आ रहा है कुछ, कि स्टार्टिंग में भी साधु संग की महिमा है, और भक्ति का अंत प्रेम और ईश्वर प्राप्ति नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के बाद भी जो बाकी रहता है वो है भक्तों की संगति। अच्छा चलो और आगे बढ़ना है, छठे स्कंद में जाते हैं। छठे स्कंद में वित्रासुर की कथा है। वित्रासुर और इंद्र का घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध करते समय वित्रासुर को भगवान की स्मृति आई, भगवान को याद किया, और भगवान वित्रासुर के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि वित्रासुर तेरा अंतिम जन्म अब तू मेरे गोद में, मेरे वैकुंठ में। तो वित्रासुर को भगवान मिल गए। अब जीवन भर पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा, भगवान संकर्षण की उपासना, अपनी हजारों रानियों को त्याग देना, सब कुछ सैक्रिफाइस किया, त्याग किया, समर्पण किया, भक्ति की, इवन वित्रासुर बना, भजन किया, भगवान मिल गए। अच्छा, वित्रासुर को भगवान मिलने के बाद वित्रासुर ने भगवान से क्या मांगा? वित्रासुर ने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने तो एक नहीं दो बार मांगा। क्या मांगा? अहम हरे तव पादे कमूलम
दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे हरि, हे हरि। हरि सामने खड़े हैं, हरि मिल गए, हरि की प्राप्ति हो गई। हरि कहते क्या चाहिए? तो वित्रासुर ने क्या कहा? हे हरे अहम, मैं तव आपके पादेक मूलम, आपके एकमात्र चरण ग्रहण करने वाले जो आपके दास हैं, उनके दासों का दास बनूं, उसका एसोसिएशन करूं, उनकी संगति करूं, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान कहते मैं मिल गया, फिर भी सब क्या चाहिए? बोले हाँ प्रभु, आप मिल गए, फिर भी मुझे वैष्णव एसोसिएशन, मुझे साधु संगति चाहिए। तो ये प्रथम श्लोक में भी और वित्रासुर ने चौथे श्लोक में भी यही कहा, माम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। क्या कहा? माम, मेरा, हे उत्तम श्लोक, हे कृष्ण, जनेषु, आपके जो जन है, प्रभु आपके जो जन, हरि जन, हरि के भक्त, तो हे उत्तम श्लोक, आपके जो जन हैं उन जनों के साथ माम सख्यम, मेरा साख्य हो जाए, मेरा एसोसिएशन, मेरा संग हो जाए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सो वित्रासुर ने भी भगवान मिलने के बाद भगवान से जो मांगा वो यही था कि मुझे वैष्णव एसोसिएशन चाहिए। आओ अंत में और एक एग्जाम्पल दे दूं। शबरी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बेचारी ने विवाह ही नहीं किया। जिस दिन विवाह था इस कन्या का, पता चला कि इतने सारे भेड़ बकरे मरेंगे कटेंगे मेरे कारण, तो घर छोड़कर ही बेचारी भाग गई। मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा की, है ना, साधना की, सेवा की, बहुत बहुत भक्ति की, और फिर ऋषि कहकर गए कि भगवान राम आएंगे, और 60 वर्ष तक शबरी ने राह देखी कि मेरे प्रभु आएंगे आएंगे आएंगे। और फिर अंततः भगवान आ गए, दैट्स ऑल, लीला खत्म, एंड करो ना, तो एंड नहीं हुआ। भगवान राम शबरी के आश्रम में आए, शबरी को राम की प्राप्ति हो गई, और राम की प्राप्ति होने के बाद भगवान ने शबरी को क्या कहा? शबरी, अब तूने सब कुछ कर लिया, केवल एक चीज बाकी है। क्या बाकी है प्रभु? तो सुनिए, प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। शबरी, एक चीज बाकी है, क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो, और संतों के संग में बैठकर मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनो। सो कुल मिलाकर बस अब इतना काफी है, क्योंकि हमें भगवान नरसिंहदेव की ओर जाना है। तो मैं अभी थोड़ा संवरण करूं तो संग शब्द पर ये सब चर्चा चल रही थी कि प्रहलाद महाराज को ये सारे गुण प्राप्त हुए कहां से? संगति के द्वारा, वैष्णव एसोसिएशन, साधु की संगति के द्वारा। तो आप कहोगे कि भाई संग तो हम लोग भी करते हैं, हम भी वैष्णव एसोसिएशन करते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि वो संग किसका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे 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 संतों की, कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। कई बार हम संगति तो कर लेते हैं, लेकिन जिसकी नहीं करनी चाहिए उनकी करते हैं। कहने के लिए हम कहकर आते हैं कि हमने आज एसोसिएशन किया, डिवोटी एसोसिएशन, वैष्णव संघ, लेकिन वो वैष्णव संघ है ही नहीं। एक्चुअल वैष्णव संघ, साधु संघ किसे कहते हैं? श्लोक में आप देख सकते हैं, स उत्तम श्लोक पदार विंदयो, फिर क्या कहते हैं? निर्षेवया अकिंचन संग लब्ध्या। शब्द पकड़िए, अकिंचन। कैसे भक्तों की संगति करनी है? अकिंचन संग लब्ध्या, अकिंचन भक्तों की संगति। केवल गले में कंठी, भाल में तिलक और एसोसिएशन कर लिया नहीं चलेगा,
थोड़ा सा और गहराई में जाना होगा। अकिंचन संत, अकिंचन भक्तों की संगति। तो आप कहोगे अकिंचन का अर्थ क्या है? भक्तों, अकिंचन के 5 अर्थ है। 5 अर्थ, ये पांचों अर्थ वैलिड हैं। ये पांचों चीज जिस साधु में, जिस भक्त में है, उनका संग किया तो संग, नहीं तो वो संगति नहीं मानी जाएगी। और संगति हो भी गई तो ये प्रहलाद जैसे गुण डेवलप नहीं हो सकते हैं। यदि प्रहलाद जैसे गुणों को डेवलप करना है और प्रहलाद ने जो किया वो जानना है, तो क्या किया था प्रहलाद ने? अकिंचन संग लब्ध्या, अकिंचन भक्तों की संगति की थी। तो हमें भी ऐसा बनना है तो अकिंचन भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो प्रश्न ये होगा कि अकिंचन का अर्थ क्या है? तो एक आचार्य ने टीका में लिखा, संस्कृत टीका है ये आचार्य कहते हैं, अन्वितार्थ प्रकाशिका जो टीका है उसमें कहते हैं अकिंचना त्यक्त लोक व्यवहारा। अकिंचन किसे कहते हैं? अब मूल श्लोक ऊपर है, अब ये सीखना होगा आपको कि मूल श्लोक के ऊपर आचार्यों ने, जो संस्कृत में बहुत आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, उनको समझना होगा। तो मूल में तो अकिंचन कह दिया, उतने से तो होगा नहीं, हमें पहले समझना होगा भाई अकिंचन माने क्या, वो कैसे डिवोटी होते हैं, उस भक्त का गुण क्या होता है जिसका हमें एसोसिएशन करना है। तो एक आचार्य ने कहा कि अकिंचना, अकिंचन माने त्यक्त लोक व्यवहारा, माने जो लोक व्यवहार को त्याग चुके हैं। क्योंकि बंदा थोड़ा भी लोक व्यवहार में होगा ना कहीं उसका स्वार्थ आ जाएगा। और जिनके अंदर स्वार्थ है ना, ध्यान से सुनिएगा, जिनके अंदर स्वार्थ है वो अपने शिष्य का या अपने आश्रित का पूर्ण रूप से कल्याण कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। जिनके अंदर रत्ती भर भी स्वार्थ है वो अपने आश्रित और शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता, याद रखिएगा। सो अकिंचना, कैसे वैष्णव, कैसे भक्तों का संग करना है? त्यक्त लोक व्यवहारा, जो लोक व्यवहार को, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय बहुत कम है। त्यक्त लोक व्यवहार का, अब इसका अर्थ भी देखिए, अर्थ के अंदर अर्थ। अब त्यक्त लोक व्यवहार का अर्थ क्या है? तो मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम। त्यक्त लोक व्यवहार माने दृढ़। अब लोक व्यवहार तो कोई ऐसे भी त्याग सकता है ना कि भाई छोड़ दिया संसार को तो क्या वो साधु हो गया? नहीं, लोक व्यवहार त्यागना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो कोई त्याग दिया, पागल बनकर चला गया रोड पर, तो ये नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम, मेरी दृढ़ भक्ति करने के लिए, भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम, भगवान श्री कृष्ण की दृढ़ भक्ति करते हुए मार्ग में यदि कोई विघ्न आए, दृढ़ भक्ति छूट जाए, दृढ़ भक्ति टूट जाए, दृढ़ भक्ति का जो तांता लगा हुआ है वो तांते में ऑब्स्टेकल या कोई भी विघ्न आए तो उस समय मत कृते, भगवान कहते हैं मेरे लिए त्यक्त कर्माण स्वजनस त्यक्त बांधवा। जो अकिंचन भक्त होता है ना, वो मेरे लिए अपने स्वजन को भी त्याग सकता है, अपने समाज को, अपने सब कुछ त्याग सकता है, मेरे लिए, कृष्ण के लिए। और ऐसे भक्तों की संगति करेंगे तो प्रहलाद जैसे गुण हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अकिंचन का दूसरा अर्थ, अकिंचन का दूसरा अर्थ है भगवत अनन्य शरणानाम। अकिंचनानाम भगवत अनन्य शरणानाम, जिन्होंने भगवान की अनन्यता से शरण ग्रहण कर रखी है उसे अकिंचन कहते। अकिंचन का पहला अर्थ तो समझ में आ गया कि दृढ़ भक्ति करने के लिए किसी को भी त्याग सकता है, एक। अकिंचन का दूसरा अर्थ, हमें ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करना है, मैं वो सिखा रहा हूं। अकिंचना नाम भगवत अनन्य शरणा नाम, जिसने अनन्यता से, अनन्य माने न अन्य इति अनन्य, जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, ये है अनन्यता।
प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। ये प्रेम की गली इतनी साकरी, उसमें दो नहीं आ सकता। श्याम सुंदर तो केवल श्याम सुंदर। यहां तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। भैंस का बच्चा कहीं मुंह मार लेता है, कहीं भी डेरा ढूंढ लेता है, ऐसा नहीं। अकिंचना नाम भगवत अनन्य शरणा नाम। अनन्यता से जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है। अच्छा, अनन्यता से जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, उसकी दिन की एक्टिविटी क्या होगी? साक्षात भगवान को जब पूछा गया तो भगवान कहते हैं, मदाश्रया मद कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। जो अकिंचन भक्त और भगवान का अनन्य भक्त होगा, वो भगवान को आश्रित होगा और वो निरंतर भगवत कथा सुनेगा और कथा बोलेगा और कुछ नहीं करेगा। उसके मुख से निकलेगा तो केवल ईश्वर गुणगान। ऐसे भक्तों की संगति करने से प्रहलाद जैसे गुण डेवलप होते हैं। हम तो सैटरडे संडे मंदिर गए, फलानी तो ऐसी है, वो तो ऐसी भक्ति करते हैं, वो तो सुबह मंगला आरती में जगती नहीं, ये नहीं। कहाँ गए थे? डिवोटी एसोसिएशन करने गए थे। एसोसिएशन करने गए थे कि अपराध करने गए थे? हमारा एसोसिएशन कुछ ऐसा है, इसलिए हम लोग कहने के लिए साधु संघ डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि ऐसे डिवोटियों का एसोसिएशन करना है। अब फिर आगे बाल प्रबोधिनी में कहते हैं अकिंचना नाम। अब देखिए एक बहुत सुंदर बातें आई है। कहते हैं अकिंचना नाम त्यक्त सर्वलौकिक वैदिक व्यवहारा भगवत एक निष्ठ भगवत भक्ता। अकिंचन का अर्थ यह है कि जिन्होंने सभी प्रकार के लौकिक और वैदिक व्यवहार को त्याग दिया है और भगवान के प्रति एक निष्ठ होकर भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, उसे अकिंचन भक्त कहते हैं। तो अकिंचन वो है जो अपने सारे समाज आदि सबको त्याग देता है। तो मन में प्रश्न तो होगा ना कि यार समाज को, लोक को त्यागने से जीवन कैसे चलेगा? भक्तों, समाज को, लोक को त्यागा है, लेकिन साधु संतों को नहीं त्यागा है। साधु संत ही वास्तविक स्नेही संबंधी है ना। जूनागढ़ में जाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने क्या कहा? हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी। हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी। अन टूटी ग्रंथि छूटी मारी मायानी बंदी। जो हरि के भक्त हैं वही वास्तविक हमारे रिलेटिव हैं, वही वास्तविक सगे और संबंधी हैं। सो अकिंचन का अर्थ यह है जो हरि भक्तों को ही अपना वास्तविक संबंधी और स्नेही मानते हैं। अकिंचन का चौथा अर्थ विजय ध्वज। ये बहुत बड़े भागवत के टीकाकार हुए विजय ध्वज। उन्होंने कहा अकिंचना नाम, अकिंचन भक्त संत भक्त का अर्थ है महताम सताम। अकिंचन माने महताम सता माने महात्मा, अकिंचन माने महात्मा। अब महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा जिसका चित्त सम होता है, किसी में भेदभाव नहीं करते, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा जिसका हृदय प्रशांत होता है, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। महात्मा जो विनम्र होता है और महात्मा जो सरल होता है, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारता है, ये है महात्मा। तो इस प्रकार ऐसे अकिंचन भक्तों का। भक्तों, श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बहुत सुंदर बात की है कि जो लोग कृष्णेति यस्य गिरितेव मनसाद्रियेत, जो केवल कृष्ण का नाम लेते हैं
उसको मन से आदर करो, उसका एसोसिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेने वालों का केवल मन से आदर करो, उनका संग संगति करने की जरूरत नहीं है। श्लोक में देख सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं दीक्षास्ति चेत, और यदि उनकी दीक्षा हो गई है तो प्रणति भीष्च, उनको प्रणाम करो, संगति करने की जरूरत नहीं है, उसका भी एसोसिएशन नहीं करना है। दीक्षा हो गई तो क्या हो गया, प्रणाम करो, आदर दो और वहां से निकलो। तो फिर एसोसिएशन संगति किसकी करनी है? तब 2 लाइन में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं शुश्रूषया, जो परंपरांगत दिव्य गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरुओं की सेवा करता है, शुश्रूषया। और फिर आगे भजन विज्ञ, भजन के तत्व के विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है। 2 पॉइंट। तीसरा, निंदा आदि शून्य, जो जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करता, ऐसे साधुओं को खोज खोज के उनकी संगति करो, समय निकाल कर ऐसे साधुओं का एसोसिएशन करो, प्रहलाद महाराज जैसे गुण अर्जन हो जाएंगे। ठीक है कि भाई संगति करनी चाहिए। संगति की बड़ी महिमा, स्टार्टिंग और एंड में साधु संगी महत्वपूर्ण है। कैसे साधुओं की संगति, वो भी प्रमाण के साथ मैंने आपको दिखाया। अब उस साधु की संगति कैसे करनी चाहिए, साधु तो समझ में आ गया, लेकिन संगति, हाउ टू एसोसिएशन, कैसे, किस प्रकार से, तब भी आचार्यों ने हमें बहुत सुंदर सिखाया। हमारे आचार्यगण कहते हैं, विजय ध्वज आचार्य ने लिखा कि सेवा लक्षण संगेन प्राप्तया, साधुओं की संगति कैसी करनी चाहिए, सेवा लक्षणा संगति होनी चाहिए। जब भी कोई हम, आपने ऊपर सुना ना कि अकिंचन, जब अकिंचन साधु संत भक्तों का एसोसिएशन करें तो सेवा भावना से एसोसिएशन करना चाहिए। हृदय में उनकी सेवा करने की पूर्ण भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो सेवा भाव से हमें उनका एसोसिएशन, क्यों जानते हैं, क्योंकि एक मच्छर भी साधु की संगति करता है। नहीं, मच्छर बैठ जाता है साधु के ऊपर, वो तो खून पी के चला जाएगा, वो सेवा भाव नहीं है मच्छर का। लेकिन हमें संगति करनी है तो सेवा भाव से, तो ये सब डेवलप होगा। और आगे तो मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई ऐसे अकिंचन भक्त अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ वहाँ मिलना मुश्किल है, हम डायरेक्टली तो उस अकिंचन भक्त की सेवा या संगति नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा? तो एक आचार्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा बाल प्रबोधिनी में, अस्मत् आदयस तेषाम संगेन, कोई बात नहीं, आप ऐसे अकिंचन भक्त की डायरेक्ट भी संगति सेवा कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट सेवा संगति कर सकते हैं। हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, मान लो प्रभुपाद के विषय में सोचे, यार प्रभुपाद तो हमारे पास है नहीं, प्रभुपाद की सेवा हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, प्रभुपाद अकिंचन भक्त है ना, इस कोटि में प्रभुपाद आएंगे, तो डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो क्या कहते हैं, अस्मत् आदय, माने डायरेक्ट कर सको तो अच्छी बात, डायरेक्ट ना कर सको तो इनडायरेक्टली भी करोगे तो उतना ही फल मिलेगा। तो प्रभुपाद के जो शिष्य है उनकी सेवा करने से प्रभुपाद की सेवा का फल ही मिलेगा, वो अकिंचन संग लब्ध्या ही होगा। हमें ज्यादा विस्तार न करूं और आगे बढ़ूं तो प्रश्न होगा कि भाई ऐसे अकिंचन साधु की सेवा करने से क्या मिलेगा, है ना? अकिंचन साधु की, और वो भी कैसी सेवा? सेवा लक्षणा से संगति करने से। अकिंचन साधु की सेवा रूपी संगति करने से क्या प्राप्त होगा? तब आप लोक में देख सकते हैं, पहली लाइन, उत्तम श्लोक पादार विंदयो। ऐसे शुद्ध संत की सेवा करोगे ना, सेवा लक्षणा उनका ऐसे संगति करोगे ना, तो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की निषेवया, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। शुद्ध भक्तों की संगति करने से भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, हमें भगवान की सेवा किसी अकिंचन या शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही ग्रहण करनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रहे, कुछ लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं
लेकिन किसी साधु के मार्गदर्शन में, और साधु कैसा, एरा गेरा नहीं, अकिंचन, में बार बार याद कराऊं जो हमने लिस्ट बताया, ऐसे साधु के मार्गदर्शन में, ऐसे साधु के अंडर में रहकर भगवान की सेवा करोगे तो लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। सीधा लिखा है कि स उत्तम श्लोक पदार विंदयो निषेवया, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कैसे प्राप्त होगी, तो अकिंचन संग लब्ध्या, अकिंचन साधु संतों की संगति करने से भगवान के चरणों की सेवा। ये प्रहलाद महाराज को हुई, एक्चुअली ये प्रहलाद की बात हो रही है। प्रहलाद महाराज के जीवन में ये हुआ कि उनको भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो गई। अब उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जो पुण्य कीर्ति है, जिनकी कीर्ति परम पवित्र है। और उत्तम श्लोक का एक अर्थ है अविद्या निवर्तक यशस, जिसके यश सारी अविद्या को खत्म कर देते हैं। ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी यदि शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे और उनकी संगति में उनकी सेवा करेंगे। अच्छा, और एक अगला प्रश्न, बहुत सुंदर बात है कि अकिंचन भक्तों की संगति करेंगे एक, और कैसी संगति, सेवा लक्षणा संगति करेंगे। और वो संगति करने से क्या मिलेगा, साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाएगी। तो फिर प्रश्न होगा भगवान के चरणों की सेवा करने से क्या मिलेगा, तनवन पराम निवृत्ति आत्मनो, आत्मा को तनवन पराम, परम आनंद, परम सुख, परम परमानंद प्राप्त हो जाएगा जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करेगा। लेकिन वो सेवा अकिंचन भक्तों के मार्गदर्शन में, स्वतंत्र रूप से नहीं। आजकल कई सारे भक्त स्वतंत्र होना चाहते हैं, जैसे भगवान से स्वतंत्र होकर आए तो यहाँ नीचे भी भक्ति भी स्वतंत्र करना चाहते हैं। किसी शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में सेवा होनी चाहिए तो ये होगा, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, तनवन पराम निवृत्ति आत्मनो, हृदय में परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा हो और सुख की प्राप्ति न हो रही हो तो निषेवया, हो सकता है उनकी सेवा में कुछ अपराध हो रहा है। यदि अपराध से मुक्त होकर सेवा करेंगे तो निश्चित उनको परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसे परम आनंद की प्राप्ति जब होती है तो धीरे धीरे सारे गुण जो है ना, वन बाय वन अंदर प्रकट होने लगते हैं। सारे गुण अंदर प्रकट होने लगते हैं। तो लिंक ये है साधु संगति, कैसे साधु की, अकिंचन साधु की संगति, कैसी संगति, सेवा लक्षणा संगति, और संगति करके क्या मिलेगा, कृष्ण के चरणों की सेवा। अच्छा, कृष्ण के चरणों की सेवा करने से परम सुख और आनंद मिलेगा और उसके साथ साथ सारे गुण डेवलप होते जाएंगे। ये जो कल 2 दिन हमने सुने, और जब ये सारे गुण डेवलप हो जाएंगे तब आप दूसरों को गुणवान बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, अर्थात दूसरों को प्रचार करने के लिए, दूसरों को कुछ कहने के लिए, सिखाने के लिए तैयार हो जाओगे। इसलिए आगे कहते हैं मुहु दुसंग दिनस्य मन शमम व्यधानात्। फिर प्रहलाद महाराज इतने गुणवान हो गए, इतने सुखी हो गए कि दुसंग दिनस्य, दुसंगति करने से जो दीनहीन हो चुके हैं, जिनके मन म्लान हो चुके हैं, जिसके मन में शोक और चिंता ही है, तो प्रहलाद महाराज उन लोगों के साथ अपनी संगति देकर उन सबको परम सुखी, परम आनंदित कर दिए। उनके मन को शमन कर दिए, मन को शांत कर दिए, मन को प्रसन्न कर दिए। सो कुल मिलाकर ये सारे गुण शुद्ध भक्त की संगति से प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में प्रकट होते हैं। और ऐसा करने से हम दूसरों को भी गुण दे सकते हैं, हम दूसरों को भी परम सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रहलाद महाराज के गुणों का जो सिलसिला है यहाँ पर विराम होता है। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। सो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में नरसिंह प्राकट्य की कथा है। आज
भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होने का कारण था प्रहलाद, प्रहलाद के गुण और प्रहलाद के वचन। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता अति अद्भुत रूप महत स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान ने बहुत सुंदर रूप धारण किया। जैसे वनराज केसरी सिंह के विषय में लिखा है कि ना अभिषेको, सिंह को वन का राजा बनने के लिए कोई अभिषेक नहीं किया जाता, ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाता कि आज से ये भाई वन के राजा है। स्वयं एवं मृगेंद्रता, सिंह का राजा होना ये स्वयं एवं वो अंदर से ही। और सिंह के बेटे को भी वो सिंह जो सिंह होता है ना, वो अपने बेटे को ट्रेनिंग नहीं देता कि देख तू राजा है, तू राजा बनना है, नहीं, वो अपने अंदर से वो वीरता होती है, उनका यश होता है। सो न वोटिंग होता है, न इलेक्शन होता है, न सिलेक्शन, स्वयं एवं मृगेंद्रता। ऐसे सिंह और नर का रूप धारण करके भगवान नरसिंहदेव इस धरती पर प्रकट हुए, खंबे को तोड़कर प्रकट हुए, दुनिया के लोगों को यह दिखाने के लिए। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि आप लोग पत्थर को पूजते हो, आप पत्थर की आरती, पत्थर की पूजा करते हो। भगवान नरसिंहदेव खंबा तोड़कर प्रकट होकर दिखा दिए, यदि श्रद्धा हो, भाव और प्रेम हो तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। और हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंहदेव ने मार दिया। एक पल के लिए, ये आचार्यों ने लिखा है कि एक पल के लिए ऐसा सोचे कि हिरण्यकशिपु अभिमान का प्रतीक है, हिरण्यकशिपु अभिमान का प्रतीक है। तो क्या मांगा था हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से? मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। ये अभिमान जो है ना, ऊपर न मरता है, नीचे न मरता है। मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं। अभिमान न अंदर मरता है, न बाहर मरता है। मैं गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं, पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं। कितना कुछ मांगा था हिरण्यकशिपु ने। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से। तो अभिमान न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से। अभिमान को दुनिया की एक ही ताकत मार सकती है, और वो है भगवान नरसिंहदेव। भगवान नरसिंहदेव की उपासना, सेवा, भक्ति, पूजा करने से हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव। प्रसंग कुछ इस प्रकार का था कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों का राजा बन चुका था। तीनों लोग हिरण्यकशिपु के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर खड़े रहते। तीनों लोग हिरण्यकशिपु से कांपते थे। 24 घंटा वीणा पर भगवान नारायण का नाम लेने वाले नारद मुनि भी जब हिरण्यकशिपु के सामने आ जाते कभी कभी, तो नारद के मुख से भी निकल जाता, हिरण्यकशिपु महाराज की जय। वो हिरण्यकशिपु की धुन बुलवाते थे जब हिरण्यकशिपु के सामने, क्योंकि जान बची तो भजन तो बहुत हो पाएगा। ये इतना खूंखार आदमी था, तीनों लोगों का ईश्वर बन चुका था, और लोग उनको मानने लगे थे उनके भय के पराक्रम से। लेकिन उन्हीं का लड़का 5 साल का बालक प्रहलाद हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मानता था। एक दिन गोद में बिठाकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो सोचा होगा कि आप भगवान हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है। इसने सीधा उल्टा ही जवाब दिया, बोले सबसे अच्छी बात यह है कि आप और मैं माला जोली लेकर दोनों हरे कृष्ण करके वृंदावन चले जाए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हिरण्यकशिपु को उस दिन से खटका लग गया कि दैत्य ये चंदन वने, दैत्य रूपी चंदन वन में ये बबूल कहाँ से उग गया? हमारा इतना चंदन, अब चंदन जैसा दैत्य वंश है, लेकिन वो कहते हैं हमारा चंदन जैसा ये दैत्य वंश सुबह उठकर नहाते नहीं और अपने आप को चंदन कहता है, लेकिन कहता है तो चंदन रूपी दैत्य वंश में ये बबूल कहाँ से उग गया? बबूल तो तू है, लेकिन तुझे कहेगा कौन? एक काम करो, प्रहलाद को मार दो। और प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे बहुत प्रयास किए गए। दिग्गजे दंद सूकेश्च अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधेश्च गरदानेर भोजने।
हिरण्यकशिपु की बहन आई, भाई चिंता मत करो, मुझे ऋषि मुनियों का वरदान है, अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, मेरे गोद में बिठाकर चिता को आग लगा दो, ये मर जाएगा, मैं जी जाऊंगी। जैसा कहा वैसा किया, लेकिन ऋषि मुनियों का वरदान फिर भी होलिका मर गई, प्रहलाद जीत गए, क्योंकि गरल सुधा रिपु करई मिटाई। कहते हैं कि भगवान और भक्तों को परेशान करने के लिए यदि आप अमृत भी पीते हो ना तो वो विष बन जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है, और पिता यमराज बन जाते हैं, और मां नरक हो जाती है, वैतरणी हो जाती है। हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास, लेकिन हाथी गजराज बड़े बड़े विशाल काय हाथी दौड़कर आते, प्रहलाद को रौंद दे। महावत हाथी के ऊपर बैठे होते थे, लेकिन जैसे हाथी दौड़कर प्रहलाद के पास पहुंचते, हाथी रुक जाता। जैसे आप लोग कार में हैंड ब्रेक मार देते ना, कभी कभी खींच लेते, बिल्कुल खिल्ला हो जाती है कार, एक स्थान पर रुक जाती है, हाथी बिल्कुल ऐसे खड़ा रह जाता। वो महावत ऊपर से अंकुश मारता, प्रयास करता कि भाई इसके ऊपर चढ़ो, इसको मारो, लेकिन हाथी प्रहलाद को देखकर दूर हो जाता। दंद सुकेश, एक कमरा था जिसमें हजारों विषधर सर्प, और उस कमरे में प्रहलाद को छोड़ दिया, बाहर से कमरा बंद, और सर्प डंक मारे। विष्णु पुराण में वो सर्प बोले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेदव्यास जी ने सर्पों को बुलवाया, सर्प कांपते कांपते हिरण्यकशिपु के पास गए, महाराज ये आपका लड़का किस माटी से बना है, क्या खिला पिला कर इसको पैदा किया है, हम लोग इसको कितना डंक मारे, हमारे दांत गिर गए, हमारे मणि फिसल गए, हमारा सारा विष समाप्त हो गया, लेकिन महाराज आपके बेटे को कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं किस माटी से बना है, आप इसे ले जाए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। दिग्गजे दंद सुकेश अभिचारा, कल आपने सुना ना, कृत्या प्रकट करके प्रहलाद को मारने का प्रयास, लेकिन कृत्या ने जिसने प्रकट किया उसी को मार दिया, प्रहलाद बच गए। क्योंकि जाको राखे साई, मार सके न कोई, बालन बाका कर सके, जो जग वेरी होए। जिसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर बैठा है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नारायण कवि ने लिखा, द्वय हाथन वारो सखे, जन को कहां बिगार। ये दो हाथ वाला ईश्वर के बंदे का, भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ पाएगा। दो हाथन वालो सखे, जन को कहां बिगार। क्यों? क्योंकि नारायण रखवार है, जाके भुजा हजार। सहस्त्र भुजा वाला जिसकी रक्षा करने के लिए बैठा है, दो हाथ वाला उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान जो उपस्थित थे। माया भी सन्निरोधेश, गर दानेर भोजन, भोजन में विष दिया गया, लेकिन मीराबाई की तरह कि विष भी अमृत बन गया। यह है प्रहलाद की भक्ति। बड़े विघ्न आए 5 साल के बालक के जीवन में, क्या क्या विघ्न। उसके बाप ने उनको मारने का कितना प्रयास किया। ऊपर बहुत ऊंचे पर्वत से, आज भी वो पर्वत हैं दक्षिण भारत में, आप जाओगे ना, आज भी वो पर्वत दिखाते हैं, यहाँ से प्रहलाद को फेंका गया था। जो अपने आप को प्रहलाद मानते हैं तो वहाँ से गिरना चाहिए, चेक करना चाहिए कि भाई हम कितने डिवोटी पक्के हैं। तो बहुत ऊंचे पर्वत से प्रहलाद को गिराया गया। अब तो हिरण्यकशिपु के जो अनुचर थे कहे कि महाराज हड्डी भी नहीं मिलेगी, इतना ऊंचे से फेंका है ना, उसका शरीर, उसका कुछ मिलने वाला नहीं, आप चिंता मत करो, आप मौज करो। लेकिन प्रहलाद को ऊपर से फेंका, भगवान कैसे मरने देंगे। ईश्वर छोटी सी जान, 5 साल का बेटा और लड़का भजन कर रहा है, कैसे मरने देंगे। भगवान विष्णु ने ऊपर से गिरने वाले प्रहलाद को अपने हाथों में पकड़ लिया, घर भेज दिया। प्रहलाद अपने घर पर बेल बजाते, हिरण्यकशिपु दरवाजा खुलते, कौन आया? तो देखा प्रहलाद, तू? बोले हाँ पिताजी, जिस पर आपकी कृपा होगी वो कैसे मर सकता है। हिरण्यकशिपु सिर पकड़कर बैठ गया और प्रहलाद का हाथ पकड़कर एक बहुत बड़े कमरे में लेकर आया। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद हम तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहे हैं, हम तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तू मर क्यों नहीं रहा है?
तुझे कुछ लग क्यों नहीं रहा है? तू कोई जादू टोना जानता है? तू कोई जंतर मंतर जानता है? तू मर क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा जादू टोना समझिए, जंतर मंतर समझिए, मेरे पास तो एक ही चीज है, और वो क्या है? मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको विश्राम। पिताजी मेरे मंत्र जंत्र, मेरा जो कुछ भी है हरि नाम है। आप यही जानना चाहते हो मेरी रक्षा कौन करता है? हरि नाम मेरी रक्षा करता है। ईश्वर का नाम मुझे बचाता है। किसका नाम? बोले हरि का नाम, विष्णु का नाम। विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्याकश्यप का खून खौलने लगा। कहां है तेरा विष्णु? हिरण्यकश्यप कहले, कहां है तेरा विष्णु? आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज तो हरियन घेर न होई, जिना फड़िया मा कुंजर फरे, इन्हें वही निवातो न होई, केहरी बच्चा ने कागड़ा। हिरण्याकश्यप इतना चिल्ला रहा है, इतना गरज रहा है, हाथ में तलवार है, अभी मारे अभी मारे। कहां है तेरा विष्णु? बार बार पूछ रहा है। लेकिन प्रहलाद बिल्कुल शांत, निर्भय। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी एक बात कहूं, आपने प्रश्न ही रॉन्ग पूछा है। आपका प्रश्न ही गलत है। आप ये मत पूछिए मेरे विष्णु कहां है, आप ये पूछिए कि मेरे विष्णु कहां नहीं है। घट घट में जाको विश्राम, घट घट में जाको विश्राम। पिताजी घट घट में, जन जन में, मैं जहां देखूं वहां मुझे तो विष्णु ही विष्णु, मेरा ईश्वर ही दिखाई देता है। इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यतो या मित तो नरसिम्हा, यतो यतो यामित तो नरसिंहा। बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नर श्रृंगमदिं शरणं प्रपद्ये, नर श्रृंगमदिं शरणं प्रपद्ये। पिताजी मैं तो जहां देखूं वहां मुझे तो मेरे विष्णु, मुझे मेरे ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। उसी समय हिरण्यकशिपु की दृष्टि एक धधकते हुए खंबे पर गई, और उस खंबे की ओर उंगली करके हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या इस खंबे में तेरा विष्णु है? अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हिरण्यकशिपु से पूछ रहा था ना कि खंबे में तेरा विष्णु है, तो भगवान विष्णु भी कंफ्यूज होते होंगे कि यार इस खंबे में बैठूं, इस खंबे में जाऊं, ये पागल कहां उंगली दिखाएगा? क्योंकि ऐसे हाथ करते भगवान इस खंबे में, ऐसा हाथ लगे इस खंबे में, इस खंबे में। भगवान भी बेचारे जंप मारने लगे, कभी इस खंबे में, कभी यहां, कभी यहां, क्योंकि इसका भरोसा नहीं कि कहां उंगली करेगा। तब अंत में हिरण्यकशिपु ने एक खंबे में उंगली दिखा कर कहा कि इस खंबे में तेरा विष्णु है? अवश्य है पिताजी, मेरे विष्णु, मेरे भगवान यदि सभी जगह पर हैं तो इस खंबे में भी है। तब हिरण्यकशिपु ने निर्णय ले लिया कि रोज रोज मर मर कर जीने से अच्छा है आज एक ही बारी में फैसला कर दूं, एक बारी में निर्णय कर दूं, या तो आज तेरा विष्णु नहीं, या तो आज तेरा बाप हिरण्यकशिपु नहीं। हिरण्यकशिपु पूर्ण आक्रोश में निर्णय ले लिया कि आज धरती का गोला या हिरण्यकशिपु के बिना या विष्णु के बिना। उसी समय हिरण्यकशिपु ने अपने हाथों की मुष्टिका बनाई, वज्र के समान मुष्टिका बनाई, धीरे 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 उस खंबे के पास गया, और जैसे ही खंबे को तोड़ने का प्रयास, हिरण्यकशिपु क्या खंबा तोड़ेगा?
हिरण्यकशिपु खंबे के ऊपर प्रहार करने गया, उसी के पहले वो खंबा टूटा। उस खंबे की टूटने की भयंकर आवाज, बहुत बड़ा कड़ाका हुआ। कहते हैं उस खंबे के टूटने की आवाज से सूर्य की गति बदल गई, चंद्रमा यहां का वहां हो गया, नदियों का जो बहाव था वो विरुद्ध दिशा में हो गया। और उसी समय ये ब्रह्मांड डोलने लगा। ऋषि मुनियों की अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव दोनों खंबे को उड़ा दिए। और बीच में से भगवान नरसिंहदेव का दिव्य स्वरूप, कहते हैं भगवान नरसिंहदेव बिल्कुल तपाए हुए सोने के समान, प्रचंड आंखें, विकराल दांत, तलवार के समान लपलपाती हुई जिह्वा, विशाल छाती, कमर पतली और बिल्कुल चमचम चमचम चमकते हुए चंद्रमा जैसे रोंगटे। भगवान नरसिंहदेव की सहस्त्र भुजा मानो सहस्त्र सेना के समान काम कर रही है। भगवान नरसिंहदेव के अस्त्र और कुछ नहीं, भगवान नरसिंहदेव के नाखून ही अस्त्र का काम कर रहे हैं। आकाश को छूने वाला दिव्य शरीर, हिरण्यकशिपु की सेना, देवी देवता सब लोग देखते रह गए, ये है कौन? हिरण्यकशिपु बिल्कुल छोटा सा, जैसे गजराज हाथी के सामने सशक खरगोश की तरह, ये है कौन? ये आधा नर आधा सिंह। अरे मूर्ख, ये नरसिंह है। भयंकर दिव्य शरीर स्वरूप प्राप्त किया और भगवान नरसिंहदेव चलने लगे। सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि कहते हैं भगवान नरसिंहदेव के चलने की धमक से ये धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा और भगवान नरसिंहदेव की सहस्त्र भुजा से हिरण्यकशिपु की जो सेना खड़ी थी, कुछ ही मिनटों में भगवान नरसिंहदेव ने सहस्त्र भुजाओं से हिरण्यकशिपु की सेना को विध्वंस कर दिया। अब अकेला हिरण्यकशिपु बचा। लेकिन आज भी हिरण्यकशिपु पूर्ण आक्रोश में, मैं छोड़ने वाला नहीं। हिरण्यकशिपु अपने एक हाथ में भाला, एक हाथ में तलवार और टूट पड़ा। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे। कर सर पर सधर यमर कर अनुसार, कर परवर धर मेल करे। ए हरिहर सुर यवर यपर यतियन कर, नटवर मनहर भैर बने। मनहर मटक लटक ताट निकट मुकट शिर सवर्ण में। कण रण पट परण परड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम में। भयंकर युद्ध छिड़ा है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भगवान नरसिंहदेव जैसे एक गरुड़ किसी सांप को झपट मार के उठा लेता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को झपट मार के उठा लिया। लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंहदेव के हाथों से छूट गया। पुनः घमासान युद्ध, और युद्ध करते 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 भगवान ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है। बस संध्या के समय की राह भगवान देख रहे थे। जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय कर लिया। और हिरण्यकशिपु को मारने का निर्णय करते ही
हिरण्यकशिपु को अनेक प्रकार के अपशुकन होने लगे। हिरण्यकशिपु के मस्तक पर गीध डोलने लगे, हिरण्यकशिपु का मुकुट गिरने लगा, हिरण्यकशिपु का दायां अंग फरकने लगा, हिरण्यकशिपु के सामने सियारों की आवाज होने लगी। हिरण्यकशिपु समझ गया कि आज मेरे मृत्यु का अंतिम दिन है। और उसी समय हिरण्यकशिपु की माता दीति के स्तन से खून चूने लगा और भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए और हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए उस कमरे की चौखट पर लेकर आए और भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को अपने गोद में सुलाया। जैसे हाथी का बेटा किसी गन्ने को तोड़ देता है, जैसे वनराज केसरी सिंह अपने शिकार को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव अपने तीक्ष्ण नाखून उस हिरण्यकशिपु की वज्र समान छाती में डाले और छाती को फाड़ दिए। खून का फव्वारा उठा, आकाश में देवता प्रकट हुए और भगवान नरसिंहदेव की जय जयकार करते हुए पुष्प की वृष्टि करने लगे। श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री नरसिंहदेव भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भाव से कीर्तन करेंगे।